नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि 2023 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले सियासी नब्ज को टटोलने हम पहुंच रहे हैं मध्य विधानसभा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको मध्य विधानसभा, जहां से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक, जो हमें बताएंगी मध्य विधानसभा का सियासी मिजाज। मुक्ता जी, ओवर टू यू। जी संचिता, थैंक यू। हम स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त मध्य विधानसभा क्षेत्र में है। देखिए, ये जो सीट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008 के परिसमन के बाद ये अस्तित्व में आई। 3 बार चुनाव हुए हैं, 2 बार बीजेपी, 1 बार कांग्रेस। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट को बीजेपी से झपट लिया था और इस बार जो है ये सीट में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इसलिए है क्योंकि बीजेपी चाहती है उसे ये सीट वापस मिले और यहां से जो कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 5 साल में। इस बार बीजेपी ने अपनी उम्मीदवार घोषित कर दिया है ध्रुव नारायण सिंह को। उनके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं, लेकिन वो 2018 में यहां से जीते थे, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो ये सीट जीते, यहां पे कमल खिले। और कांग्रेस भी कोशिश करेगी कि यहां पे कमल ना खिले। तो चलिए जानते हैं कि इस सीट की पृष्ठभूमि क्या है, क्या कहती है इस विधानसभा की पृष्ठभूमि। मध्य विधानसभा सीट मध्य प्रदेश भोपाल जिले की एक सीट है। इसका क्षेत्र भोपाल के सेंट्रल इलाके में फैला हुआ है, जिसकी सीमा में मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानसभा और मंत्रालय तक आता है। भोपाल मध्य सीट पर पुरानी भोपाल का घोड़ा नक्कास, जहांगीराबाद, जिंसी, मंगलवारा, बुधवारा, जुमेराती, इतवारा, बरखेड़ी, कमला पार्क और नए भोपाल के एमपी नगर, हबीबगंज, अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा 10, 11 और 12 नंबर स्टॉप के क्षेत्र आते हैं। पौष इलाके के रूप में पहचाने जाने वाले मध्य में शासकीय नौकरी पेशा लोग और व्यावसायिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, लेकिन कम मतदान हमेशा इस विधानसभा के लिए चिंता का विषय होता है। मध्य सीट भी 2008 के परिसीमन के बाद से ही अस्तित्व में आई है। तब से लेकर 3 चुनावों में 2 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस को जीत मिली है। मध्य विधानसभा सीट 2008 में बनी थी, तब भाजपा ने ध्रुव नारायण सिंह को मौका दिया। उन्होंने नासिर इस्लाम को हराया। एक विवाद के बाद 2013 में टिकट कटने के बाद वे नेपथ्य में चले गए थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ सिंह ने 70,696 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी आरिफ मसूद को 6,981 वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में 76,647 वोट हासिल करके कांग्रेस के आरिफ मसूद ने भाजपा के सुरेंद्र सिंह को चुनाव हरा दिया। 2018 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव परिणाम: उम्मीदवार आरिफ मसूद, दल कांग्रेस, कुल वोट 76,647, वोट प्रतिशत 53.2। सुरेंद्र नाथ सिंह, दल भाजपा, कुल वोट 61,890, वोट प्रतिशत 42.96। आंकड़ेबाजी: नए और पुराने भोपाल को मिलकर बनी मध्य विधानसभा सीट पर 2,20,000 से ज्यादा मतदाता हैं। मध्य विधानसभा सीट को मुस्लिम बहुल सीट भी कहा जाता है। इसमें करीब 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, 25% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं और इसके अलावा भोपाल में सबसे ज्यादा थर्ड जेंडर भी मध्य विधानसभा में ही हैं। मध्य प्रदेश में 2 मुस्लिम विधायकों में एक आरिफ मसूद भी हैं। गदर कांड के बाद आरिफ मसूद भोपाल में ज्यादा चर्चा में आए थे। एमकॉम और एलएलबी की पढ़ाई कर चुके आरिफ मसूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी सदस्य हैं। वो 2003 में समाजवादी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और भोपाल जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2013 के चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन 2018 में विधायक बन गए। आरिफ मसूद ने पुराने के साथ ही नए भोपाल में भी अपनी पैठ बनाने में अपने कार्यकाल के 4 साल लगा दिए हैं। पुराने की तुलना में नए शहर पर उनका फोकस लगातार बना रहा है, जिससे पार्टी को उम्मीद है कि इस बार नए भोपाल से भी मतदान उनके पक्ष में हो सकता है।
बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे गोविंद नारायण सिंह के बेटे हैं। उनके दादा विंध्य प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री अवधेश प्रताप सिंह थे। ध्रुव नारायण 2007 में बीडीए के अध्यक्ष रहे। वो कई संघों और समितियों से जुड़े रहे। साल 2008 में वो पहली बार विधायक बने, लेकिन शहला मसूद हत्याकांड में नाम आने के बाद उनका टिकट कट गया था। लेकिन 10 साल बाद फिर बीजेपी ने ध्रुव नारायण सिंह को टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, रणभूमि 2023 में स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त मध्य विधानसभा में है। मेरे साथ यहाँ पे भाजपा और आम आदमी पार्टी के लोग मौजूद हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे और फिर हम बात करेंगे जनता से और जानेंगे क्या है यहाँ का हाल। तो बीजेपी से हमारे साथ हैं, आप अपना परिचय। मैं पंकज शुक्ला, वार्ड 49 का पालक बनाया गया है मुझे चुनाव की दृष्टि से देखते हुए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये मध्य विधानसभा में भारी बहुमत से सीट जीतेंगे। हमारे विधायक जिस दिन से ध्रुव नारायण सिंह जी की टिकट हुई है उस दिन से कांग्रेस में खड़बड़ाहट मच गई है। ध्रुव नारायण सिंह ऐसे जनप्रिय नेता हैं, ऐसे लोकप्रिय हैं कि उनके नाम से ही हम आधा चुनाव जीत चुके हैं और बाकी का आने वाले समय में जनता सब साफ कर देगी। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 101% भारी मतों से विजयी होगी। देखिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, आपके प्रत्याशी का नाम तो घोषित है, लेकिन उनके साथ कई कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जो पिछली बार चुनाव जीते थे 2018 में, तो वो लगातार यहाँ बहुत मेहनत करते आए हैं, बहुत एक्टिव हैं, खास करके ये नए भोपाल ये पूरे एरिया में। क्या कहेंगे आप सिर्फ ये एक मिथ्या है, आप जो कह रही हैं कि वो बहुत एक्टिव हैं। मुझे आप एक जगह बता दें ऐसी जहां उन्होंने कोई काम किया हो। उन्होंने जो काम भी किया होगा तो सिर्फ पुराने भोपाल में किया हो। नए भोपाल के लोग तो उनसे परेशान है, उनकी गुंडागर्दी से परेशान है और उन्होंने आज तक कोई यहाँ काम नहीं किया। बस क्या काम किया है? काम किया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने। उन्होंने सिर्फ बोर्ड लगाने का काम किया, ना कि कोई विकास का कार्य किया। आप कांग्रेस के विधायक को आपने कहा गुंडागर्दी करते, आप उनको गुंडा बुला रहे हैं? हाँ बिल्कुल बुला रहे सिर्फ जी। क्या बता रहे हैं आप? जो गुंडे हैं उन्होंने गदर कांड के आरोपी हैं और उनके अपराधों की आपको मैं लिस्ट दिखाता हूं। आप उनके अपराधों की लिस्ट देख लीजिए, है ना। ये देखिए, ये गुंडे हैं, इतने अपराध हैं, आप देखिएगा, 1 दर्जन 1 पन्ना भर के अपराध हैं, सब जानते हैं, है ना। तो ये अपराध दर्ज अपराध हैं और अपराधी को अपराध कहना कोई गुनाह नहीं है। और कांग्रेस के पास क्या ऐसे ही अपराधी जिहादी व्यक्ति हैं जो टिकट देने के लिए जिनको बंदे तो क्या ध्रुव नारायण सिंह के साथ कंट्रोवर्सी तो जुड़ी हुई है ना, उनका भी तो टिकट का विरोध हो रहा है। उनको सीबीआई ने पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है और ये 10-15 साल पुराना मामला है और उनको पहले ही 5-8 साल पहले क्लीन चिट दे चुकी है। पार्टी में उनका नाम जबरदस्ती घसीटा गया था इसमें। लेकिन बीजेपी में तो विरोध है उनकी टिकट को लेकर। कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। जनता उनके साथ घरा घर, नए भोपाल में घरा घर के और पुराने भोपाल में घरा घर, एक एक करके बोलिए। हाँ, आप बोलिए। उनसे घरा घर के व्यक्ति जुड़े हुए हैं और पुराने भोपाल में भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं, कोई नाराज नहीं है उनसे। आप लोग जो विपक्ष जो कह रहा है वो गलत बात कहता है और उसी बातों को आप लोग भी कहते हैं। आप देखिए, बीजेपी में अंतर कला है, बीजेपी लगातार कह रही है उनके टिकट। ये कोई कला नहीं है, कोई कला नहीं है, मीडिया की है। देखिए, मीडिया वो एक बिल्कुल मीडिया वो दिखाता है जो आती है, जो दिखाइए ना, जिस कार्यकर्ता ने, अब किसी से आपने लिया हो जिसको हम जान ना पहचान, जो भारतीय जनता पार्टी को पहचानता ही नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है। एक बार जो टिकट क्लियर हो जाती है उसको सभी लोग सहमति से देते हैं और उनकी सहमति के बाद ही ये हुआ, कार्यकर्ताओं की राय मशवरा के बाद ही ध्रुव नारायण सिंह जी का टिकट यहां से फाइनल हुआ। और भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय प्रत्याशी है और हर कार्यकर्ता के अंदर उमंग है, उत्साह है और इसी उत्साह के साथ चुनाव में लग गए हैं। हर घर में हम लोगों का जनसंपर्क चालू हो चुका है। इसलिए कांग्रेस तो कहीं अब यहाँ है ही नहीं। उस समय जो हुआ और फिर हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का लोकप्रिय चेहरा और जनता के लिए इतने अनेक उपलब्धियां, आपको भी पता है कि हम ऐसी उपलब्धियों के साथ जा रहे हैं। अभी शुरुआत में आपने यहाँ पे आपके लोग खड़े हुए हैं, आपके में उन्होंने कहा कि लाडली बहना में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। लाडली बहना यहाँ की गरीब बहनों के लिए इतनी बड़ी योजना है, उसका लाभ हर गरीब को मिल रहा है। जो रह गए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम उनको भी देंगे, तो समय आएगा। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था बीजेपी के लिए आप जो कह रहे हैं ना कि
लड़ाई चल रही है, उनका विरोध चल रहा है। कोई भी विरोध नहीं, एक सिंगल नाम था उन्हीं का टिकट का, और उन्हीं का ही फाइनल हुआ है। आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह ही का ही फाइनल है। और पुराने विधायक थे ना, ध्रुव भाई पहले विधायक थे पुराने, उनने इतने काम करे, इनसे पहले काम करे थे। 250 करोड़ के काम एक विधानसभा में 5 साल में। आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए एक पुरानी कटिंग है, मसूद की जमानत अर्जी फिर खारिज। ये देखिए हाथ में हथकड़ी लगी हुई है ना, देखिएगा। ये अपराधी नहीं है तो और क्या है। और ये जो कर रहा है, इनकी कितनी पत्नियां हैं ये बता दें, आरसी कौन है ये बता दें, इनके मोबाइल में एक फोन क्यों आते हैं हेमलता के, क्यों बता दें, इनके क्या है क्या नहीं है, ये बताएं ना अपने विषय में। चलिए, ये तो थोड़ा पर्सनल हो रहा है, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, चलिए हम इनसे बात करते हैं। देखिए, ये सीट जो है, जैसा मैंने कहा, कांटे की टक्कर की होगी इस बार। 2 बार से बीजेपी जीती थी, पिछली बार कांग्रेस जीती, इस बार जो है कांटे की टक्कर लग रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो इसमें आम आदमी पार्टी का कैसा रोल रहेगा? आपको लगता है कि आपके प्रत्याशी यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, अपना कुछ अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा पाएंगे? जी बिल्कुल, 1.5 साल से लगातार हम घर घर जा रहे हैं, और लाडली बहना जितनी फ्लॉप स्कीम है, उससे बड़ी झोलबाज और फ्लॉप स्कीम आज तक मैंने नहीं देखी है। 10 में से 3 महिलाएं हैं जिसको ये राशि मिल रही है, और मैं अभी महापंचायत करने वाली हूँ उन महिलाओं के साथ जिन्हें ये राशि नहीं मिली है। तो भीड़ आप देखिएगा कि इतनी सारी औरतें, अगर आपको स्कीम लाना है तो आप कागज बनवाइए, बिना कागज बनवाए आप स्कीम क्यों लागू करते हैं? कोई भी स्कीम मूल निवासी पे मिलना चाहिए, जैसे कि दिल्ली में मिलता है, और ये स्कीम मेरे हिसाब से चुनाव के बाद बंद कर दी जाएगी, जैसे सारी स्कीमें होती है। तो बीजेपी और कांग्रेस का जो गुंडा राज है, दोनों ही गुंडे हैं। मैं तो खुलेआम कह रही हूँ, दोनों ही गुंडे हैं। और यहाँ आम आदमी पार्टी है। बीजेपी, आप लोगों ने आरिफ मसूद को गुंडा कहा, आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस दोनों को गुंडा कह रही है। सर, दोनों ही गुंडे हैं, और इनकी गुंडागर्दी का हद इतना है कि ये अपने क्रिमिनल्स को ये बीजेपी टिकटें देती है। भाजपा के सांसद है क्रिमिनल, ब्रिजभूषण यहाँ एमपी में, यहाँ जो बीजेपी हम जिस सीट पे खड़े हैं वो भी हत्याकांड में फंसे। तो ऐसे गुंडों को पार्टी में रखा गया है और उन गुंडों को जिताया जाता है। आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, आम जनता से जुड़ी हुई मुद्दों पे लड़ाई लड़ेगी। इस बार आम आदमी पार्टी हर बुजुर्ग को फ्री तीर्थ यात्रा कराएगी, जैसा कि दिल्ली में। हमारे मैनिफेस्टो में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त है। बेरोजगारी इन्होंने इतनी बढ़ा दी है कि हर घर में बच्चे पढ़े लिखे MBA PhD किए हुए बच्चे अपने घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें 15,000 कमाने में लाले पड़ जाते हैं। तो बीजेपी ने क्या विकास किया है, इसका सच्चाई जनता जानती है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। हमारी सरकार आएगी तो इस बार जितने कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करने की गारंटी देती है। उसके साथ साथ हम हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा उसके मनपसंद की स्थिति में। देखिए, आम आदमी पार्टी जैसा फ्रीबीज देती है, चाहे हम बात करें पंजाब की, हम बात करें दिल्ली की, तो आप वही आदत यहाँ फिर से मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं ना। फ्रीबीज लगातार दे के आप वोट ले रहे हैं। मैडम, 1250 अभी राखी में ने जो ड्रामा किया है वो फ्रीबीज नहीं है। शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, लेकिन क्या लेने लायक है? आप हमीदिया चले जाइए, एक अस्पताल है इतनी बड़ी जनसंख्या पे, वो भी तो फ्री है। शिक्षा के नाम पे 40% बच्चे फेल हो गए हैं इस प्रदेश के, वो भी तो फ्री शिक्षा थी। हमने फ्री दिया नहीं है, हमने उन फ्री की चीजों को लेने लायक बनाया। और फ्री कुछ नहीं होता है। सुबह से लेकर शाम तक जनता जो जो चीजें खरीदती है सब पे टैक्स लगता है। उस टैक्स के पैसे कोई केजरीवाल जी स्कीमों में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्री कुछ नहीं आ रहा है जनता के लिए। ठीक है, चलिए, लाडली बहना को योजना को लेकर इन्होंने काफी सारी बातें कही। आप क्या कहेंगे? लाडली बहना योजना जो है फ्लॉप है, इनका कहना। आम आदमी पार्टी कह रही है फ्लॉप है। मैं पहले तो ये कहूंगा, उन्होंने खुद ही माना कि दिल्ली में कुछ भी फ्री नहीं है। कम से कम मैं अपनी बहन को ये धन्यवाद दूंगा, उसने सत्यता तो मानी कि आप जब आप बोल रहे थे हम शांत थे ना। देखो, आप बोलो तो आपने जो बोला हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब हम जो बोले उसको डिस्टर्ब नहीं करो। हाँ, नहीं, हम तो पूरा ही बोल रहे हैं, हम पूरा नहीं, हम जो बोलना हम वो बोलेंगे, आप अपना बोलिए। फिर मैं उनकी बात से सहमत। उन्होंने कहा हम दिल्ली में कुछ भी फ्री नहीं दे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से आई है, हमारी अन्न योजना ले लीजिए। हम जो गरीबों को कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों को अन्न योजना बनी थी, आज भी हमने बंद नहीं किया। अन्नपूर्णा योजना हर गरीब को जो उसका पात्र है। अब ये थोड़ी कि जो इनकम टैक्स भरता है हम उसको देंगे, जो लाडली बहना में भी नियम बनाए आपको। चलिए, कुछ जनता से पूछते हैं, जनता क्या सोचती है। आप लोग के पास फिर से आऊंगी, जनता से समझती, पब्लिक से बात करते, क्या कह रही है पब्लिक, क्या सोच रही है इस विधानसभा सीट के? पब्लिक ये सोच रही है सर कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है,
मैं क्यों चुनूं इनको? ये क्या मुद्दों पे लेकर आए थे बताइए आप? जब दिल्ली में आपने चलाया था ना आंदोलन, किस मुद्दे पे आए थे? एक भी मुद्दे पे कायम है ये? अरे कहाँ का आपने मुद्दा, आप आए थे किस मुद्दे पर? मैं कांग्रेस बीजेपी वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनसे बोल रहा हूँ। मेरे को इनसे उम्मीद थी, मैं चौराहे पे मोमबत्ती लेके इनके लिए खड़ा हुआ था। आपको आम आदमी पार्टी से उम्मीद थी? भाई मेरे को उम्मीद थी उनसे। देखिए, आइए आप आइए। खड़ा हुआ था, मैं तो मान रहा, चलो भैया मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस खराब बीजेपी खराब, पर आपसे उम्मीद थी। जिस मुद्दे पे आया था आप भी तो उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए। देखिए बहुत आपको जिनने बुरा बोला वहीं जाके बैठे हो। अरे बेसिस क्या बोल रहा हूँ? आप बोले आए थे भैया जन लोकपाल लेके आएंगे, करप्शन का है, दिल्ली की सीएम के लिए हमारे पास इतने पोटले रखे हुए हैं। भाई हम लोग खड़े हुए यहाँ पर कि एक नया बंदा आया है, कुछ हमारे लिए अच्छा करके जाएगा। आपने काफी गंभीर आरोप लगाए, चलिए आम आदमी पार्टी से पूछ लेते, क्या कहेंगे आप इनके? देखिए शायद से भाई साहब को आपको आम आदमी पार्टी से मतलब है? हाँ, शायद से भाई साहब को इस बात की जानकारी नहीं है कि पूरे देश में दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसपे कोई कर्जा नहीं है। सुनिए, जिसपे कोई कर्जा नहीं है, वो क्यों नहीं है वो आप समझते हैं? ठीक है, उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री भोपाल की धरा पे आकर कह रहे थे, मैं आपको बता दूं भ्रष्टाचार पे, कि अजीत पवार जी पे 70,000 करोड़ का घोटाला है। 3 दिन बाद अजीत पवार को अपनी गोदी में बैठा लिए। इनकी बातों का जवाब दीजिए ना, इन्होंने जो सवाल रेज किया उस पर जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए भैया, सुनिए, आप 2 सुनिए, जवाब दे रहे हैं आप, सुनिए 2 मिनट आप शांति सुनिए। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड में 56% इस बार की बच्चे फेल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश अपने दिल्ली में दिल्ली बोर्ड में 2 मिनट सुनिए आप, दिल्ली बोर्ड में 1200 बच्चों ने पीएमटी का एग्जाम क्लियर किया है। 1200 बच्चों ने पीएमटी का एग्जाम क्लियर किया, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने। मैडम मैं इनकी सब बात सही मान गया मैं, ठीक है ना। ये मैं इनको 5 साल से देख रहा हूँ या 15 साल से देख रहा हूँ बीजेपी को, उसके बाद 15 साल कांग्रेस को देखा। आपको फाइट करनी थी तो 5 साल पहले आना था, 2 साल पहले, आप 6 महीने पहले आए। मैं आप पे विश्वास करूँ? आप पे आप अभी आगे क्यों विश्वास, जनता क्यों विश्वास करे आप पे? ये बोल रहे हैं क्यों विश्वास करें आप पे? आपको 5 साल मैं डालता वोट आपको, क्यों विश्वास करें? इनका देखिए, जनता का सवाल है, क्यों विश्वास करें आप पे? इस बार बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों पर जमकर चलने वाली है झाड़ू। ये कितने ही भ्रष्टाचारी कर ले। मैडम मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए सर, 1 मिनट सुन लीजिए। आप ये बात मानते हो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पांव चलने वाले व्यक्ति थे, साइकिल से चलने वाले व्यक्ति थे, 5 एकड़ जमीन के किसान थे शिवराज सिंह चौहान जी? ये तो सच्चाई है। आज 5,000 करोड़ रुपए के कहां से बन गए? और सुनो, 1 मिनट सुनो, 5,000 करोड़ मेरे पास, हाँ मैं कागज देता हूं। मैं बुधनी विधानसभा से हूँ, मैं बुधनी का रहने वाला हूँ। अरे सुनो तो, मैं बुधनी का रहने वाला हूँ। उनके कितने वेयर हाउस है, कितनी जमीनें हैं, मुझे हकीकत मत बताइए। दूसरी चीज है, लाडली बहना को पैसा दे, अच्छी बात है। ये लाडली बहना को पैसे कहाँ से लाके दे रहा है? भ्रष्टाचारी देखिए, रुक जाइए, सुनिए, वो जो कह, देखिए आप लोग अपना आरोप लगाइए, वो अपनी बात कह रहे हैं। सबको अपनी बात कहने का ये है, सब अपनी बात कहिए, इनकी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। आप जवाब तो दीजिए सर मेरी बात जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। मैडम देखिए, जब इन पे बात आई तो अब ये सुनने को तैयार नहीं है, बौखलाहट हो गई है। शिवराज सिंह चौहान 5,000 करोड़ रुपए के मालिक कहां से बने? पहली चीज। लाडली बहना में सर सुनिए तो सर बीजेपी के सर सुन तो लीजिए, सुनिए। जनता को सब मालूम है, जनता इस बार सब देख रही है। लाडली बहना को जो आप पैसे दे रहा हो, आपने करोड़ों रुपए बैंक से कर्जा लेके आप दे रहा हो। आपने घर से लेके आए क्या सर? आपने घर से लेके आए क्या? मध्य प्रदेश की सरकार चुनाव इस बार तुम हारने वाले हो। बीजेपी इस बार चुनाव हारने वाली है और ये पैसा पूरा इनके पिताजी को भी, पूरे कैबिनेट को मिलकर देके जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता का पैसा है और आप लोग इस पैसे को नहीं खा सकते हो, है ना। और आपको मुद्दों पे बात करिए, रुकिए।
आप एक मिनट बात करने दीजिए, सबको बोलने, देखिए सबको बोलने का मौका मिलेगा, बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी मैं। एक बार ये बोल ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अगर आपको जनता के लिए कुछ करना था, या पूरी जनता सुन रही है, अगर आपको जनता के लिए कुछ करना था तो 1000 रुपए की देने की अपेक्षा 150 रुपए में सिलेंडर कर देते, तो सबको अरे सर, बाटल दारू क्वार्टर ये आप लोगों ने जनता को कराई है। बीजेपी का एक नेता बोलता है, बीजेपी का एक नेता बोलता है कि झुग्गी वाले को झुग्गी में रहने दो, क्योंकि इनको क्वार्टर फेंको और वोट लो। ये आप लोगों की पॉलिसी सर, हम लोगों की नहीं है। देखिए बहुत गंभीर आरोप इन्होंने लगाया है, क्या कहेंगे? आप लोग क्वार्टर दारू बेचते हो, बताइए। ऑडिट करवा ले, है ना? इनने जितने भी वहाँ पे स्कूलों की वो करी है, सब कागजों में है, कोई भी धरातल में इनका एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। केजरीवाल द्वारा बनाए गए स्कूल, हॉस्पिटल जिसकी ये बखान करते हैं, एक भी धरातल में नहीं है। इसका कई बार है, इनके जितने मंत्री हैं, आप देखिए धीरे धीरे सब में केस रखते जा रहे हैं, सबके घोटाले उजागर हो रहे हैं और सबके सब जेल जा रहे हैं, है ना? फिर भी ये बहुत शरीफ है, ये बहुत साफ है। क्यों? क्योंकि ये सफेद कपड़े पहने हैं। अभी तक शीश महल का ऑडिट हुआ है? नहीं हुआ। शीश महल के बारे में क्या कहेंगे ये? उसमें चुप हैं, ये वो कर देंगे। यहाँ पे बंसल हॉस्पिटल, बंसल, ये आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन आप देख रहे हो, जितने ओवरब्रिज देख रहे हो, ये है विकास, इसको विकास कहते हैं। ये शीश महल नहीं बनाया गया, ये इटली से टाइल्स नहीं लाए। चलिए हम लोग मध्य प्रदेश के इश्यूज के बारे में बात करें तो बेहतर है हम मध्य विधानसभा के बारे में बात करें। जैसा मैं लगातार कह रही हूँ कि कांटे की टक्कर है। देखिए लाडली बहना योजना आपको मिली? जी मिल गई? देखिए वो चली गई, जवाब दे नहीं पा रही है, मिली कि नहीं मिली नहीं बता रही है। देखिए एक एक करके बोलेंगे तो बात आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, साथ में आम आदमी पार्टी भी है। हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है कांग्रेस से, चलिए इनसे बात करते हैं। देखिए कांग्रेस, ये सीट कांग्रेस ने बीजेपी से ले ली थी 2018 में। अब बीजेपी कह रही है कि उनके उम्मीदवार इतने अच्छे हैं कि इस बार तो कमल का फूल ही यहाँ पे खिलेगा। तो मैडम इनके विधायक इतने अच्छे थे, इनके उम्मीदवार, तो इनको फिर 2018 में टिकट क्यों नहीं दी थी पार्टी ने? क्यों नहीं दी थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। चलिए 2018 में टिकट नहीं दिया गया, अभी तो मिल गया ना, अभी तो उम्मीदवार घोषित हो गया। आपको क्या लगता है कांग्रेस ये सीट को कैसे बचा पाएगी? मैडम कांग्रेस ने जो विधायक, जो आरिफ मकसूद जी ने जो विकास किया है, इससे पहले भी 10 साल बीजेपी के विधायक रहे, जनता ने देखा, 2013 में भी देखा, 2008 में भी देखा, बट 2018 के बाद में जब आरिफ मकसूद जी ने जब इस विधानसभा को संभाला है, तो आप देखिए पूरे विधानसभा में चौतरफा विकास हुआ है। एक एक गली आप देख लीजिए, आज जो काम हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। आप 2 मिनट चुप रहिए, आपको भी मौका दिया जाएगा बोलने का। आप तो चौतरफा विकास देख लीजिए, और हम विकास के मुद्दे पे ही वोट मांगने जाएंगे। हाँ, विकास के मुद्दे पे ही वोट मांगेंगे। और पिछली बार हम 14,000 से जीते थे, इस बार हम 30,000 से जीतेंगे। विकास का मुद्दा है, कांग्रेस कह रही है विकास के मुद्दे पे जाएगी। अथक प्यास के वोट लगाएं। अगर विकास किया होता तो इनकी निधि होती, विधायक की निधि होती है, पार्षद निधि होती है। इनने क्या विकास किया है? इनने कौन सी निधि का वोट लगाया कि विधायक निधि से कार्य कराया गया? अथक प्यास ये नगरीय प्रशासन और सीएम देखो बोल रहे थे ना। आप चुप रहो, आप चुप रहो भैया। अगर विकास करा होता, विकास किया होता, अगर विकास करा होता तो अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए, 5 के 5 वार्ड यहाँ से ये हार गए हैं। अगर विकास करे होते तो फिर कैसे हारते? आज हमारे पार्षद जीते हैं और सारे कार्य पार्षद के विकास के हैं, और पूर्व जो काम रुक गए थे वो काम हुआ है, और उसी का कारण है कि आज पूरे मध्य विधानसभा में जो विकास हुआ है। इनका कहना है कि 30,000 वोट से जीतेगी कांग्रेस। पिछली बार जो हुआ था, पिछली बार जो भी मतदाता थे वहाँ पर बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ था। ये सबको पता है कि वहाँ पर कितनी तादाद में फर्जी वोट डले थे, जो इस बार नाम कटे हैं इतने सारे। और इस बार माननीय श्री ध्रुवनारायण सिंह जी लगभग कम से कम 15 से 25,000 वोटों फर्जी वोट। देखिए फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं। गवर्नमेंट किसके? गवर्नमेंट इनकी है, अधिकारी इनके बैठे हुए, डबल इंजन सरकार इनकी है। फर्जी वोट हम डालेंगे, कहाँ से हो पाएगा बताइए? इनकी गवर्नमेंट में फर्जी वोट हम डालेंगे, बताइए आप।
देखिए बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए इनकी गवर्नमेंट में हम फर्जी वोट डाल सकते हैं क्या? आप बताइए। सब तो इनके पास में पास पूरा देखिए, विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक सब इनके पास था, तो हम फर्जी वोट कैसे डालेंगे बताइए? एक मिनट सर, एक मिनट, दो मिनट, भाई एक मिनट। मैं मध्य के कुछ मुद्दे बताना चाहूंगी, जैसे कि वार्ड 51 में, आज वार्ड 51 में 48 में 49 में हम लगातार जा रहे हैं और आप देखिएगा कि वहां की डीपीयां घर के सामने बंधी हुई हैं। जो लोग मल्टियों में रह रहे हैं उनके जान को कितना खतरा है, वो कचड़े में रह रहे हैं एकदम, उनके यहाँ रहने के लिए स्थिति इतनी बुरी है कि आप वहां पे, और फिर मैं 51 की बात बताती हूँ, 51 में हर घर जल नल योजना पहुंचाई नहीं गई आज तक। वहाँ 900 ऐसे घर हैं जो टाइम के हिसाब से उन्हें दिन बांट रखे हैं पानी भरने कि एक हफ्ते हम पानी भरेंगे, दूसरे हफ्ते तुम पानी भरना। ये भोपाल की बात कर रही हूँ मैं, भोपाल हमारी राजधानी है, वहाँ पे ये इन्होंने विकास किया है। हर जगह गली गली में आप देखिएगा, इन्होंने तो आहाते बंद करा दी, लेकिन दारू के दुकान एकदम रोड से सटे हुए हैं। मनीषा मार्केट के सामने वो 12 बजे तक कलारी खुली रहती है। बस स्टॉप पे लोग बैठ के दारू पी रहे हैं। ये विकास किया गया है। एक मिनट। उसके बाद आज मध्य प्रदेश में एक मिनट सर, अरे सर एक मिनट, मध्य विधानसभा में सुनिए बात सुनिए, अरे मुद्दे नहीं सुन लो भाई, मुद्दे सुन लो, हिम्मत है तो मुद्दे सुनो, हिम्मत है तो मुद्दे सुनो, हिम्मत है तो सुनो मुद्दे, हिम्मत है तो मुद्दे सुनो, हिम्मत है तो मुद्दे सुनो। हिम्मत नहीं है सर ये मुद्दों पे चुनाव लड़ ले, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ते हैं। और आज अभी भारत और इंडिया जैसी बेवकूफी पे उतर आए हैं। भारत और इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भारत दैट इज इंडिया शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन भारत और इंडिया, यहाँ के मुद्दों की बात करें जो आपने यहाँ के मुद्दे उठाए, अवैध इतनी ज्यादा अतिक्रमण सबसे ज्यादा है। अतिक्रमण के मुद्दे इतना बड़ा अतिक्रमण का मुद्दा है कि ये लोग, इनके विधायक हैं नहीं है, ये पूछते हैं विधायक, आप पूछते हैं। देखिए इन्होंने आपके यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको उठाया है। अतिक्रमण का मामला है, रोड पे बैठ के शराब पीने का मामला है, ये पानी नहीं है, जल, आप क्या कहेंगे? मैडम जल तो सभी जगह पे आ रहा लगभग। अब मैडम दे रहे, मैडम देखिए जल की बात मैं तो बता रहा हूँ आपको, लगभग अभी हर घर में नल आ रहा है, सभी जगहों पे आ रहा है। दूसरी बात, सड़कें आप खुद देख लीजिए मैडम, ये सड़क 15 साल बाद पड़ी है। ये जो सड़क है 15 साल बाद बड़ी है, जहाँ आप खड़े हो। ये पूछ लीजिए आप, ये सड़क कब बनी है, यहाँ के लोगों से पूछिए। हम तो इसी वार्ड में रहते हैं। इनके बात सुनिए ना, एक मिनट, बात सुनिए। हाँ मैडम ये लोग ये क्या है, केवल ये धर्म के आधार पे चुनाव लड़ना जानते हैं। नहीं, देखिए इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, उसका जवाब मैं आपको बता तो रहा हूँ मैडम, नल हर घर में आ रहा है, सड़कें हर गली में है आजकल। क्या बताइए आप, क्या मुद्दा बचा? यहाँ पे मध्य विधानसभा की जनता बहुत, अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। अतिक्रमण भी मैडम रोज हो ही रहा है, रोज हटा ही रहे, नगर निगम आ ही रही है। किया जा रहा है। आप मेरी महापौर की बात करता हूँ, ये नगर निगम कितनी बात कर रहा है। 12 नंबर की झुग्गियां जो मल्टी बनाई गई है, उन मल्टी की इतनी दरदर स्थिति है कि डीपी सबके सर पे लगाई गई है और पीछे साइड इतनी गंदगी मची हुई है। कुछ जनता से पूछ लेते, एक मिनट, जनता हमारे साथ कुछ है, जनता है, बताइए। देखिए जनता, आइए बात करिए, आप ऐसे चले जाएंगे, वोट आप ही को देना है, वोट आप ही लोग को देना है। ऐसे लेके अतिक्रमण करवा रहे, 11 नंबर मार्केट वालों को महापौर से मिलाते, वो ठेले वालों को उठा रहे, 200 300 रुपए रोज के मांग रहे। 500 लोग वहाँ पे ठेले वालों से, आप पूछ लीजिए 11 नंबर वालों से। पूरे 1100 में सारे पार्षद पैसे के लिए पूरे 1100 वालों को उठा रहे हैं। पूरे पार्षद इनके पैसा ले रहे हैं जनता से, रोज अतिक्रमण हटवा रहे, रोज अपने लोगों को पैसे देकर। रुक जाइए एक मिनट, जनता से बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं। वोटर वालों से पैसा ले रहे हैं पार्षद, दोनों पार्षदों से। आप तो पूछ लीजिए बाबूलाल यादव और अरविंद वर्मा जी क्या कर रहे, लोगों के रोज अतिक्रमण हटवाते, 200 रुपए रोज दो, 300 रुपए रोज दो, रोज नया ठेला लगवा रहे, जो पैसे नहीं देता है उसका ठेला उठवा देते। चलिए कुछ जनता से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ जनता, आप जनता है ना, क्या कहेंगे? यहाँ पे सुविधाएं हैं? यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पूरे मध्य में कोई सुविधा नहीं है, कोई काम नहीं किया। तो आप कहना चाह रहे हैं विधायक ने काम नहीं किया है?
बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल आरिफ मसूद ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। फिर वोट किसको देंगे? हम तो भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे आप? यहाँ पे काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। चलिए, हाँ, आप बोल चुके हैं। आप जनता है, बताइए, यहाँ मध्य से हैं, क्या कहेंगे? यहाँ काम हो रहा है? यहाँ का नहीं हूँ मैम मैं। अच्छा, आप यहाँ से नहीं है? आप यहाँ से हैं, मध्य से नहीं है? चलिए, हाँ, खरीदी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। 2018 में भी जनता ने इनको नकारा था और 2023 में इनको डबल नकारेंगे। 150 सीट प्लस हम लोग जीत रहे हैं इस बार। कांग्रेस के पास 2-3 लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, ऐसे कार्यकर्ता से ये चुनाव जीतने की बात कर रहा है। 2-3 कार्यकर्ता हैं ये हिंदू और मुसलमान विकास तो कभी बात नहीं हो रही। हिंदू और आइए, आप आइए, बताइए क्या कहेंगी मध्य विधानसभा के बारे में? यहाँ मध्य विधानसभा का मैं एक बोलना ये चाहूंगी कि आप 2008 और 2013 इसके बीच में ध्रुव नारायण जी को विकास पुरुष के नाम से सम्मानित किया गया था, जो कि अरे आप लोगों को क्या मालूम? असलियत कुछ नहीं मालूम है। एक एक करके बोलिए। अरे क्लीन चिट के लिए मैं भाई सीबीआई को हम लोग जनता के बीच में 2008 और 13 के बीच में जो विकास कार्य हुए हैं ध्रुव नारायण के संरक्षण में, वो हम लेके जाएंगे। और जनता को मालूम है, जनता की एक ही पुकार है कि इस वक्त ध्रुव नारायण चाहिए, हमें ध्रुव नारायण चाहिए, जो जनता के सुख दुख में हमेशा उन्होंने साथ दिया है। रात में यदि कोई 2 बजे भी किसी चीज के लिए किया है। कोविड के समय में ध्रुव नारायण जी लोगों को इतनी फैसिलिटीज दिए हैं, जो आज उनके कर्ज का हम सभी, जो आपने कहा विकास के मुद्दे पे पार्टी ने ध्रुव नारायण सिंह को टिकट दिया है, ठीक है, लेकिन उनके साथ जो शैला मसूद हत्याकांड का जो कंट्रोवर्सी जुड़ा है, उसमें क्या कहेंगे? वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, ये गलत आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। सीबीआई ने बिल्कुल क्लीन चिट दी है। इन लोगों को, मेरे को लगा है, इन लोगों ने पेपर नहीं पढ़ते, इन लोगों को किसी चीज बोलने तो दीजिए। ये सरेआम ये हुआ कि ये सीबीआई पे आरोप लगा रही है, बिल्कुल गलत चीज है। लोगों ने पढ़े लिखे नहीं है क्या? उनको किसी चीज की अकल नहीं है क्या? उन लोगों को सारी चीजें मालूम है। सीबीआई ने टोटल उनको क्लीन चिट दी है। आप किस तरह के मुद्दे की बात कर रहे हैं? आप लोगों को है, और आज एक चीज सोचिए, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज कोई है, गदर कांड अभी भी चल रहा है। जनता पढ़ी लिखी है, यहाँ पे किसी के बहकाव में नहीं आएगी। उन्होंने ध्रुव नारायण का 8 और 13 का काम देखा है, जो हमेशा मध्य विधानसभा के लिए 24 घंटा अपने कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। जी, आपने कहा यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, लेकिन यहाँ का वोट प्रतिशत जो रहता है वो हर वक्त कम रहता है, वो चिंता का विषय रहता है। हाँ, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, है ना? ये बोलने में शर्म आती है ऐसा? हाँ, ये तो आप लोग हम लोगों को बीजेपी का देख के नकल कर रहे हो, बीजेपी का देख के नकल कर रहे हो। ये भारत माता तुमसे नहीं, विधायक से बोलो, तुम जो भी विधायक हो, विधायक से बोलो। मैडम, यहाँ पे ध्रुव नारायण का ही वर्चस्व है, ध्रुव नारायण का ही वर्चस्व रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इंडिया मुर्दाबाद बोल रहे हैं। ऐसे नहीं हो पाएगा, एक एक करके बोलिए, ऐसे सब आपकी ये बीजेपी से है, ये बोल रही हैं, आप लोग फिर भी हल्ला कर रहे हैं, उनकी बात नहीं बोलने दिया जा रहे हैं। वो बीजेपी से बोल रही है, आप लोग इनकी भी बात नहीं होने दे रहे, ये बात कर रही है।
आप रुक जाइए, अभी आप रुक जाइए, बात करने बोलिए, बोलने दीजिए। हम लोग शांत रहते, वो नहीं रहते। बात नहीं हो पाएगी ऐसे, बोलने दीजिए। देखिए, वोट प्रतिशत यहाँ पे कम होता है, वो चिंता का विषय है। मैडम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि अरेरा की भी वोट निकाला जाए, क्योंकि पढ़ी लिखी जो मिडिल क्लास है वो आम आदमी पार्टी को पसंद करती है लगातार, क्योंकि हमारी गारंटियां इतनी स्ट्रांग है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं कैसे ध्रुव नारायण को सपोर्ट कर देती है। मैं तो उनसे हाथ जोड़ के नमन करूंगी, कैसे ऐसे हत्यारों को महिलाएं अगर सपोर्ट करें तो देश सच में गर्द में जा रहा है आज के दिन में। बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। केजरीवाल पूरा दिल्ली खा के बैठा है, फ्री में सबको आने, जो और पाकिस्तान की जैसी हालत हुई है, जैसे पाकिस्तान के लोग इंडिया में आने को है, ऐसे यदि आपकी केजरीवाल सबसे भ्रष्ट आदमी है, उसकी सारी एक करके बोलिए, एक करके बोलेंगे तो सबकी आवाज जाएगी। एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। मेन चीज क्या है, विकास के मुद्दों से भटक रहे, क्योंकि विकास किया नहीं है कांग्रेस के विधायक ने, इसलिए हल्ला तोल कर रहे हैं। इसके अलावा कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि विकास किया होगा तो मुद्दा होगा। और सिर्फ चिल्ला चोट के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो आप लोग भी तो चिल्ला रहे हैं, आप ही की यहाँ से नेता बोल रही है, आप लोग इनकी आवाज भी तो दबा रहे हैं। हम लोगों के तरफ से जब ये आवाज निकले जब वो निकाल रहे हैं, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। हम बोलने के लिए बोल तो रहे हैं कि हमें भी बोलने दीजिए, हमारे जब बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए ना। प्रश्न होगा उस लहजे में उत्तर मिलेगा, है ना? नहीं, ऐसे मत करिए आप, इस तरह से बात मत करिए आप, नहीं मत करिए आप। कल इनके मंडल अध्यक्ष ने कल महिला के साथ कैसी बदतमीजी की, मेरे पास वीडियो भी है, अभी दिखा देता हूँ मैं। अभी कल का सार्वजनिक महिलाओं के साथ गाली गलौज की है, मुकुल लोखंडे ने कल महिलाओं के साथ गाली गलौज। सुनिए, स्थिति मैं बता रही हूँ, कांग्रेस की महिलाओं ने पीछे से मुकुल लोखंडे को यूँ मारा है, उसको हम लोगों ने सेफ किया कि आप इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते किसी के साथ। तो वो जो मैडम इन लोगों की महिलाओं ने मुकुल लोखंडे को मारा हो, ये गलत है। उसके बाद यदि हमने बोला है कि इस तरह से काम क्यों कर रही हो आप लोग, सभ्यता से बात करिए। बीजेपी एक संस्कारी पार्टी है, ये बिल्कुल गलत है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। चलिए, यहाँ हमने सुना मध्य विधानसभा में स्वदेश न्यूज की टीम थी। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह का माहौल है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ये सीट जो है इस बार कांटे की टक्कर है। कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन कांटे की टक्कर है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।